यम का दीपक कब, कहाँ और कैसे जलाएं? घर के अंदर दिया जलाएं या घर के बाहर? जानिए संपूर्ण विधि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक कैसे जलाया जाता है, यानी यम का दिया कैसे जलाते हैं। किसी किसी जगह पर इसको बड़ा दिया भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन शाम के समय अंधेरा होने के बाद यानी धनतेरस की शाम को यम का दीपक जलाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक हम कब जलाते हैं, किस समय जलाते हैं, इस दीपक को जलाने के नियम क्या होते हैं, कौन इस दीपक को जला सकता है, किस दिशा में हमें ये दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाने के बाद फिर हम इसका क्या करना चाहिए, यानी यम के दीपक की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, यम का जो दीपक होता है ये धनतेरस के दिन जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने के लिए सबसे पहले तो हमें मिट्टी का एक दीपक चाहिए होगा। उसमें हमें 4 बातियां लगानी होती है। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। बगैर नमक का आटा हमें यहाँ पर लेना है। आटे में नमक नहीं डालना है। बगैर नमक का आटा लेकर हमें चौमुखी दीपक बनाना है। आप आटे का दीपक ले सकते हैं या फिर मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। तांबे या पीतल का दीपक हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इस दीपक का विसर्जन किया नहीं जा सकता। इसीलिए या तो मिट्टी का दीपक ले या फिर आटे का ही दीपक बना लीजिए। एक दीपक लेंगे और उसमें 4 बत्तियां रखेंगे। अब आप काले तिल लीजिए, काले तिल ना हो तो सफ़ेद तिल ले लीजिए। उसके बाद हमें कुछ सिक्के लेने हैं। इसके साथ ही तिलक करने के लिए हम रोली, चंदन और चावल ले लेंगे। अगर आपके पास चंदन ना हो तो कोई बात नहीं, रोली से भी आप तिलक कर सकते हैं। तो रोली और चावल हमें ज़रूर लेने हैं। साथ में हम भोग के लिए खील पतासे ले लेंगे। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल भी ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप यम का दीपक जला सकते हैं। साथ में 1 लोटा जल भी लेना है। अब देखिए, घर के अंदर ये दीपक जलाकर बाहर रखा जाता है, यानी पहले हम घर के अंदर दीपक जलाएंगे, दीपक का पूजन करेंगे। उसके बाद दीपक को हम घर के बाहर रख देंगे। जिस जगह पर भी आप घर में यह दीपक जलाते हैं, जहाँ पर भी इसका पूजन करें, उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। आप चाहे तो वहाँ पर स्वास्तिक भी बना लीजिए या रंगोली भी बना सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी आप शगुन के रूप में वहाँ पर डाल दीजिए। वहाँ पर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर यम का दीपक जलाएंगे। यम का दीपक हम घर के अंदर जलाते हैं, लेकिन फिर उसको पूजा करके बाहर रख देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। और घर की जो भी बड़ी महिला होती है वही यह दीपक जलाती है। तो सबसे पहले हमें स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद हम मिट्टी का दीपक लेंगे, जिसमें 4 बत्तियां रखेंगे। उसमें हम सरसों का तेल डालेंगे और ज़्यादा तेल डालिए ताकि यह दीपक पूरी रात जल सके। जितनी देर जलेगा उतना अच्छा रहता है। तो बहुत सारा तेल इसमें डाल लेंगे और बातियों को जला लेंगे। दीपक को जलाने के बाद हमें दीपक का पूजन करना है। जब भी आप यम का दीपक जलाएं तो ध्यान रखें कि घर के सभी सदस्य जब घर के अंदर आ चुके हो तब हमें यह यम का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद हल्दी और रोली से हम तिलक कर देंगे दीपक का। उसके बाद हम अक्षत अर्पित करेंगे। फिर हम एक सिक्का इसके अंदर डालेंगे और एक कोढ़ी भी डालेंगे। कोढ़ी डालने के बाद अब हम काले तिल समर्पित करेंगे। काले तिल हो तो ठीक है, नहीं तो आप सफ़ेद तिल भी डाल सकते हो। उसके बाद फिर भोग के रूप में हमें खील पतासे समर्पित करने हैं। दीपावली की लगभग सभी पूजा में भोग के रूप में खील पतासे समर्पित किए जाते हैं, तो खील पतासे हमें समर्पित करने हैं। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिए। अब घर के सभी सदस्यों को यम के दीपक की परिक्रमा करनी होती है। एक एक सिक्का हम अपने हाथ में लेंगे और परिक्रमा करके
अपना सिक्का दीपक के पास ही रख देंगे। सभी ऐसे करेंगे, सिक्का हाथ में लेंगे, परिक्रमा करेंगे और दीपक के पास ही रख देंगे। सभी अपने अपने नाम का सिक्का रख देंगे। बाद में जो ये सिक्के हैं उनको दान कर दिया जाता है, घर में नहीं रखे जाते हैं। परिक्रमा करने के बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और दीपक के ऊपर से जल वार देंगे, फिर हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से यम के दीपक का पूजन किया जाता है। अब हमें दीपक घर के बाहर जलाना है। देखिए, आप चाहे तो किसी प्लेट में अनाज लेकर, जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, कोई भी अनाज लेकर इस प्लेट के ऊपर दीपक जला सकते हैं, या फिर ज़मीन पर थोड़े से चावल रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं। दीपक को सीधा ज़मीन पर नहीं रखना है, आपको दीपक को हमेशा कोई आसन देकर ही विराजमान कराना है। अब हम यह दीपक घर से बाहर रख देंगे। हमेशा यम का दीपक घर के बाहर ही जलाया जाता है। जो सिक्के हैं वो हम दान कर देंगे। घर के बाहर अपने घर के दरवाजे के दक्षिण तरफ में हमें दीपक जलाना है। दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने घर की चौखट के बाहर दक्षिण दिशा में आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हो, या सीधे चावल रखकर दीपक रख सकते हैं। अब हम कहेंगे, हे यमराज देवता, आप घर के बाहर से ही हमारा धूप, दीप और नैवेद्य स्वीकार करें। यहीं से हमारी पूजा स्वीकार करें और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। हे भगवान, जैसे यह दीपक चारों दिशाओं में अपना प्रकाश फैला रहा है, उसी तरह से चारों दिशाओं से आने वाली बाधाओं को आप हर ले। यानी किसी भी बाधा या मुसीबत को मेरे घर तक मत आने देना। यह कहकर हम यम के दीपक के सामने हाथ जोड़ लेंगे और फिर वहाँ से हट जाएंगे। मुड़कर पीछे नहीं देखना है। फिर देखिए, अगले दिन सुबह जब हम उठेंगे तो दीपक शांत हो चुका होगा। अब हमें क्या करना है, जो सिक्का है वह किसी को दान दे दे, बाकी जो सिक्के थे उन्हीं के साथ दान दे देंगे। कौड़ी को आप धोकर रख सकते हैं और घर में अगले साल इसी दीपक में उपयोग कर सकते हैं। जो आटा या चावल वहाँ से रखे हैं, अगर थोड़े से चावल हैं तो चींटियों को डाल सकते हैं। अगर प्लेट भर के चावल रखे हैं तो किसी गरीब को दान दे सकते हैं। दीपक को आप पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, या इसका भूमि या जल विसर्जन भी कर सकते हैं। इस दीपक को घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना है, घर के बाहर ही विसर्जित कर देना चाहिए। इस तरह से हम यम का दीपक जलाते हैं। यम का दीपक धनतेरस की शाम को ही जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने का समय 7 से 8 बजे तक का अच्छा माना जाता है। अगर घर के सदस्य देर से आते हैं तो सबके आने के बाद ही आप यम का दीपक जलाएं। जिन घरों के सामने यम का दीपक जलाया जाता है उन घरों में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। इसीलिए धनतेरस के दिन यम का दीपक जरूर जलाएं। कुछ लोग सिर्फ धनतेरस के दिन दीपक जलाते हैं और कुछ लोग पूरे 5 दिन तक दीपक जलाते हैं। अपने घर की परंपरा के अनुसार यम का दीपक जलाएं। यम का दीपक हमेशा घर के बाहर ही जलाया जाता है, दक्षिण दिशा में जलाएं। यम के दीपक जलाने के बाद कोई भी घर के बाहर नहीं जाता है। यम के दीपक के विषय में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।